हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाज एकेडमी विथ आमिर सर। आज मैं आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्लास 12 के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से हैं, फर्स्ट चैप्टर हैं। और उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो डियर ऑल, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा विनती करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें, तो इस प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, मैंने वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करके रखा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्थ? महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे? तो 1869 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम्प्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स? पूर्ण रूप से इंडियन पॉलिटिक्स पे हावी हुए थे महात्मा गांधी, या अपनाए हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स को? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। 4th नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किए हुए थे। महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। महात्मा गांधी अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए थे यंग इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है सभ्यता। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस। 9 नंबर क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जो मन होता है हमारा, वो बेचैन पक्षी होता है जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ये आपके मन पे निर्भर करता है, आपकी खुशियाँ। 11 नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, या फॉर फादर्स भी लिख सकता है, और फॉर फादर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। तो यहाँ पे जो लग्जरीज होती है उससे हमारे पूर्वज थे मना करते थे कि उसको नहीं अपनाना है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, यानी कि जो हमारी सभ्यता है वो ईश्वर पे आस्था रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। जो आधुनिक सभ्यता है वो पुजारी हो गया है मटेरियल का। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, ये दृढ़ रहता है। हमारी जो चमक धमक है हमारे देश की, वो क्या है? वो दृढ़ रहता है, चेंजेबल नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 13 का ए हो जाएगा मटेरियल, और 14 का इमोवेबल, और 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हु रिमेन्स इमोवेबल इन द मिस्ट ऑफ ऑल। इन सबों के बीच में कौन मतलब दृढ़ रहा, यानी स्थिर रहा? तो इंडिया, यहाँ पे अपना कंट्री हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, इंडियन पीपुल आर चार्ज ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड। ये ब्रिटिश लोग आरोप लगाते हैं असभ्य होने का, हम लोग पे आरोप लगाते हैं असभ्य होने का। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दिस वुड हैव मेड अस लेजी। हमारे जो पूर्वज थे तो वे मशीनरी की खोज नहीं किए, क्योंकि वे जानते थे कि यह हमें आलसी कर देगा। तो मतलब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज हर ब्यूटी हुज ब्यूटी इज द ऑथर सेइंग अबाउट। दिस इज हर ब्यूटी हुज ब्यूटी इज द ऑथर सेइंग अबाउट, किसकी मतलब सुंदरता की बात कर रहा ऑथर? तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन में, और यहाँ पे इंडिया होगा। इंडिया के बारे में, इंडिया की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर, महात्मा गांधी बात कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है,
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये मतलब दोनों जो टर्म हैं ये बदलने योग्य टर्म होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो मन जो हमारा होता है वो रेस्टलेस बर्ड होता है। हु सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हु सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। तो आवर फोर फादर्स और एंसेस्टर्स कर सकते हैं। फोर फादर्स का मतलब भी पूर्वज होता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में फोर फादर्स लिख दे। हमारी मग्नता पे किन्होंने मतलब किन्होंने एक लिमिट को सेट कर रखा है, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारी मग्नता पे मतलब एक लिमिट सेट करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे हैप्पीनेस हो जाएगा, हैप्पीनेस। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती में कहावत है सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर और स्वराज डिपेंड्स अपॉन सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल यानी कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, स्वराज है, वो किस पे निर्भर करता है, तो मतलब सेल्फ डिनायल यानी कि स्वयं को रोकना। किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचिए और वो करने के लायक है कि नहीं है, तो ये चीज़ हो जाता है सेल्फ डिनायल। विच सिविलाइजेशन विल रेन इंडिया इफ इंडिया endeavours टू कॉपी इट। यानी कि किस सभ्यता की बात कर रहे हैं ऑथर, कि मतलब कौन सी सभ्यता हमें बर्बाद कर देगा अगर हम कोशिश करते हैं उसको कॉपी करने की, नकल करने की। तो हाँ, यूरोपियन सभ्यता बर्बाद कर देगा हमारे देश को, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे एन। 26 नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट adopt and assimilate whatever is good and capable in European civilization। यानी कि हमें वो सारी चीज़ को अपना लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए जो यूरोपियन सभ्यता में अपनाने योग्य है। द यूरोपियन आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ मेटेरियल कम्फर्ट्स। मेटेरियल कम्फर्ट के ये लोग दास बन रहे हैं, यानी गुलाम बन रहे हैं यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। तो यहाँ पे यूरोपियंस होगा, यानी कि यूरोपियन ने अपने आउटलुक को रिमॉडल किया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्डन फ्लिस। गोल्डन फ्लिस का क्या मतलब होता है, तो वैसी वस्तुएं जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। एन ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू अटेन, एन ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू अटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यानी कि अपने दिल को हम लोग इस विचार से जागृत करें, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार से। इस मोटो से हम लोग अपने दिल को जागृत करें। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट इन द टर्म एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट। ये थोड़ा सा आधा अधूरा है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे आप लोग, छोड़ देंगे 31 नंबर। इसमें और भी सेंटेंसेज है, आप अपने टेक्स्ट बुक से देखकर पूरा कर सकते हैं, ये भी बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रीमेंस इमूवेबल। रीमेंस इमूवेबल, ये बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रीमेंस इमूवेबल। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि ये बार आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया भी है। 33 नंबर देखते हैं महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि महात्मा गांधी बात करते हैं जो मेन खूबियाँ हैं अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की, उसके बारे में बात करते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन, यानी कि साउंड मजबूत नींव के बारे में बात करें। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि मजबूत नींव के बारे में बात करें, साउंड फाउंडेशन के बारे में। परफॉर्मेंस 35 नंबर क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये क्वेश्चन और भी एक बार पूछा जा चुका था, ये बदलने योग्य टर्म्स होते हैं। कौन, तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। 36 नंबर देखते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन। देखिए यहाँ पे द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्राइडल दे बिकम। जितने ही हम लोग अपने मग्नता में इंडल्ज होते हैं,
लगते हैं उतना ही ये बेलगाम होते जाता है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा पैशन हो जाएगा। Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure। हमारे पूर्वज मना कर रहे हैं इस पे, मतलब कि लग्जरीज एंड प्लेजर को नहीं अपनाना चाहिए। तो इस चीज़ से बहुत विचार विमर्श करने के बाद इससे हमें क्या कर रहे हैं, दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड। हमें उतनी साहस नहीं है जो हमारे पूर्वज ने करके गए हुए हैं, तो आवर एंसेस्टर्स डिड। 39 नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू इंडल्जेंस बिकॉज देखिए, आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू इंडल्जेंस बिकॉज वी इंडल्ज इन आवर पैशन, वी रिमेन सेटिस्फाइड, वी आर रेस्टलेस बर्ड, वी रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो मतलब वो क्यों लिमिट सेट करके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने पैशन में इंडल्ज होते हैं, इसलिए वे एक लिमिट को सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन एज इट हेल्प्स इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। यानी कि यहाँ पे राइज वर्ड का इस्तेमाल होगा। एक मिनट, राइज यानी कि मैं महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम लोग आभार प्रकट करते हैं, आभारी हैं किसके, तो मॉडर्न सभ्यता के आभारी हैं जिसने हमें मदद किया है, मतलब पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में मदद किया है, ऊंचाई तक पहुंचने में, जगने में मदद किया हुआ है। तो यहाँ पे राइज वर्ड का इस्तेमाल होगा। 41 देखते हैं, पीपुल इन एंशियंट डेज वी आर सेटिस्फाइड विद विलेजेस होगा यहाँ पे, टाउन सिटीज़ मेगा सिटीज़ वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पहले के लोग क्या बहुत ही संतुष्ट रहते थे गाँव से। आवर फोरफादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द सोर्ड्स ऑफ एथिक्स। यानी कि जो अच्छाई की तलवार है, तो वो मतलब जो राजा के तलवार होते थे, तो वो क्या होते थे, अच्छाई की तलवार कभी भी मतलब अच्छा होते थे, और जो राजे के तलवार होते थे वो कभी भी घटिया होते थे, निम्न स्तर के होते थे। तो यहाँ पे द सोर्स ऑफ इथिक्स हो जाएगा। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल enjoyed ट्रू होम रूल। द 45 नंबर क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। यानी कि नैतिकता को बढ़ाना होता है, मोरल बीइंग यानी कि नैतिकता को बढ़ाना होता है। जो हमारी प्रवृत्ति है, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, वो उच्च करना होता है। किसकी, तो किसको उच्च करना होता है, नैतिकता को उच्च करना होता है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।